बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 50वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे चोरी और तौबा से मुतल्लिक कुरान पाक की तालीमात। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 38 और 39 चोरी के संगीन मसले और इसके नतीजे के इस्लामी कानून के दायराकार में बयान करती है। इंसाफ और रहम दोनों पर जोर देती है। ये आयत चोरी के लिए एक वाज़ा कानूनी सजा बयान करती है जो इस्लाम में जायदाद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी नज़म को बरकरार रखने की अहमियत को उजागर करती है। ताहम इस सख्त नुस्खे के साथ साथ मुखलसाना तौबा की एक गहरा दावत है जो इस बात पर जोर देता है कि सजा का हतमी मकसद महज इंतकाम नहीं बल्कि इस्लाह और रूहानी निजात है। सूरह अल-माइदा की आयत 38 में कहा गया है कि चोर मर्द हो या औरत, इनके हाथ काट दो। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी जुर्म की मिसाली सजा के तौर पर एक सजा हाथ काटने को हदूद सजा के तौर पर मशरू किया गया है, जिसका मतलब यह है कि एक मुकर्रर सजा है जो मखसूस जराइम के लिए खुदाई कानून के जरिए लाजमी है। इस सजा का मकसद कम्युनिटी को चोरी से बचाने के लिए एक रुकावट के तौर पर काम करता है, जो कि एतमाद और समाजी इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी से चोरी पुरअमन बकाया बहमी के लिए जरूरी तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में खलल डालती है, अफराद और ख़ानदानों को नुकसान पहुंचाती है और मुआशरे के अखलाकी ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। आयत में वाज़ह तौर पर मर्दों और औरतों दोनों का तज़किरा किया गया, जो कि जिन्स से कता नजर इंसाफ के मुसावी इतलाक की निशानदेही करती है। ये सजा को अल्लाह ताला की तरफ से एक मिसाली सजा के तौर पर भी बयान करती है, जो चोरी के खिलाफ एक वाज़ह और अवामी मेयार कायम करते हैं, इसके किरदार की निशानदेही करता है। ताहम ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लामी नुक्ता ने रवायती तौर पर ऐसी सजा के इतलाक से पहले बहुत सख्त शराइत अदायत की है। चोरी के अमल बिलाशुबा साबित हो जाना चाहिए। चोरी शुदा माल को कम से कम कीमत के हद को पूरा करना चाहिए और चोर ने मजबूरी या जरूरत के बगैर काम किया होगा, या तहफ़्फ़ुज़ात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सजा सिर्फ वाज़ा जानबूझकर चोरी, नाइंसाफी और बदसलूकी के खिलाफ मौजूद है। जो चीज इन आयात को खास तौर पर अहम बनाती है वो अदल और रहम के दरमियान वो तवाज़ुन है जो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 39 में वाज़ेह होता है। ये एक उम्मीद अफजा और हमदर्दाना मुतबादल पेश करता है। लेकिन अगर चोर अपने जुर्म और इस्लाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ से मुआफी की तरफ रुजू करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि संगीन जुराइम के लिए भी मुआफी का दरवाजा खुला रहता है। मुखलस तौबा माजी के गुनाहों को मिटा सकती है और फर्द के रूहानी हैसियत को बहाल कर सकती है। तौबा पर यह जोर कुरान की वसी तक मौजू की अक्कासी करता है कि इलाही इंसाफ महज ताज़ीरी नहीं बल्कि बहाल करने वाला भी है। तौबा की दावत में गलत कामों का दिली तौर पर एतराफ, होने वाले नुकसान पर पछतावा और अपने रवैयों को बदलने का हकीकी अज़म शामिल है। इस्लाम मोमिनों को मुआफ़ी मांगने और खुदा की रहनुमाई की तरफ पलटने की तरगीब देता है। संगीन सरगोशियों के बाद भी निजात का रास्ता पेश करता है। ये काबिल रहम पहलू इस बात को तकवीत देता है कि सजा का हतमी मकसद न सिर्फ मुआशरे की हिफाजत करता है बल्कि जालिमों की रूहानी शफा और इखलाकी सलाह की तरफ रहनुमाई करता है। इन आयात के समाजी असरात बहुत गहरे हैं। चोरी को एक जुर्म के तौर पर मुखातब किया जाता है जो एतमाद और इस सलामती को मजरू करके पूरी कम्युनिटी को फलाह बहबूद के लिए खतरा है। मुकर्रर सजा मुजरमों को रोकने और मोतरासरीन को यकीन दिलाने के इंसाफ को बरकरार रखा जाएगा। एक ही वक्त में तौबा और मुआफी का मकान एक याद दहानी का काम करता है कि कोई भी
इसम से छुटकारे से बाहर नहीं है। ये दोहरा तरीका एक ऐसे मुआशरे को फरोग देता है जो अब्दाई और हमदर्दी दोनों की कदर करता है। तारीखी तौर पर इस्लामी फिका ने इंसाफ और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इन सजाओं की तलाक और बहस की है और इसकी इस्लाह के लिए इस तरह की जुर्माने की जमानत के लिए चोरी की हद बहुत ज्यादा है, जो जिस्मानी और अलामती तौर पर हाथ काटने की संगीनी को ज़ाहिर करती है। बहुत से स्कॉलर्स जिस्मानी सजा का सहारा लेने से पहले बहाली और मुफाहमत के तमाम रास्ते तलाश करने की अहमियत पर जोर देते हैं। जरूरत और मजबूरी के हालात, जैसा कि इंतहाई भूख से चोरी करना, एक फर्द को इस सजा से मुतसन्ना करार दे सकते हैं, जो इस्लामी कानून के अंदर लचक और इंसानियत के ज़ाहिर करते हैं। आयात एक ताकतवर रूहानी सबक के तौर पर भी काम करती है। वो मोमनों को दूसरों के हकूक के खिलाफ वर्जी के नतायज और हदूद, नज़्म ज़ब्त और दयानदारी की अहमियत की याद दहानी कर दिलाते हैं। दूसरों की जायदाद का तकद्दस इस वसीता इखलाकी फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है जिसे इस्लाम फरोग देता है, बशमूल ईमानदारी और समाजी हकूक का एहतराम। चोरी को खुदाई कानून के दायरे में रखकर कुरान इस फेल को महज कानूनी जुर्म से इखलाकी और रूहानी नाकामी की तरफ बढ़ता है, जिसके लिए कानूनी जवाबदेही और अंदरूनी इस्लाह दोनों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 38 और 39 इस्लाम में चोरी से निपटने के लिए एक जामिया नुक्ता नजर फराहम करती है, जो कि सच्ची तौबा के जरिए रहम की उम्मीद के साथ वाज़ा मजबूत इंसाफ को देखा करती है। मुकर्ररा सजा एक समाजी जुर्म के तौर पर चोरी की संगीनी की निशानदेही करती है, जबकि तौबा की दावत खारदाई इंसाफ की हमदर्दना नवीद को जागर करती है। ये आयत अफराद को चैलेंज करती है कि वो दयानदारी और दूसरों के हकूक के एहतराम को बरकरार रखें, जबकि बरादरियों को रहम के साथ इंसाफ को बरकरार रखने की अहमियत की याद दिलाते हैं। बिलाखिर कुरान पाक सिखाता है कि जहां मुआशरे की हिफाजत के लिए सजा जरूरी है, वहीं माफी और तब्दीली का दरवाजा इन लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है जो हकीकी मायनों में इसकी तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।